हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। पिछले वीडियो में हमने हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के एग्जांपल्स किए थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वैसे तो इसका चित्र दिया हुआ है। ये आपकी डोरी है जो 20 मीटर है और ये खंभा है जिसके शिखर पर ये बंधी हुई है और इसका कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको खंभे की ऊंचाई निकालनी है। तो आपको ये समझ में आया कि 30 के सापेक्ष ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये क्या है, कर्ण है। तो हम लंब बटे कर्ण वाला अनुपात लगाएंगे जो कि क्या होता है, sin 30 बराबर h बटे 20। sin 30 का मान होता है 1/2, तो h का मान हो जाएगा 20/2 यानी 10 मीटर। तो खंबे की ऊंचाई है 10 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। देखिए ये पेड़ है मान लीजिए, और ये पेड़ यहां से टूट गया। टूटने के बाद ये यहां तक आ गया है और ये जमीन के शिखर से 30 डिग्री का कोण बना रहा है जमीन से। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। मतलब यहाँ तो पेड़ का शिखर हो गया, अभी टूट गया यहाँ से, और ये पेड़ का पाद बिंदु है, इसकी दूरी 8 मीटर है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसमें पेड़ की ऊंचाई में आपका ये पार्ट भी आएगा और ये पार्ट भी आएगा, क्योंकि ये टूट कर गिरा है। तो पेड़ पूरा ये और ये मिला के, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहले तो हमें ये भी निकालना है और हमें ये भी निकालना है और लास्ट में हमें इन दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए ये है लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लंब बटे आधार भी कर सकते हैं और ये x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम tan लगाएंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू y बटे 8 लंब बटे आधार। ठीक है, तो यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3 y बटे 8। तो y का मान हो जाएगा 8/√3 और इसमें √3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8√3/3। ये तो रहा y का मान। अब x का मान हम कैसे निकालेंगे, हमको ये भी पता चल गया है या हमें ये पता है। तो हम क्या लेंगे, cos 30 बराबर आधार बटे कर्ण। cos 30 का मान होता है √3/2 8/x। यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा इधर हो जाएगा 16/√3। दोबारा से हम √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 16√3/3। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। एक बार देख लीजिए, tan 30 से हमने लंब बटे आधार करके y का मान निकाल लिया। cos 30 से हमने आधार बटे कर्ण करके x का मान निकाल लिया। नीचे अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं तो उसका परिमेयीकरण कर दिया। अब पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई जोड़ देते हैं 16√3/3 प्लस ये आया था 8√3/3। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 16√3 प्लस 8√3, 16 और 8 कितना हो जाता है, इसको हम जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों का अपरिमेय वाला भाग सेम है। तो इसका मतलब ये 16x
प्लस 8x की तरह से है। तो 16 और 8 24√3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आंसर आएगा 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन इसका सॉल्यूशन छोटा ही होगा। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो देखिए फिसल पट्टी का शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर और भूमि के साथ, तो फिसल पट्टी तो ऐसी होती है स्लैंट, तो भूमि के साथ कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण, के कोण पर झुका हो। ठीक है, तो ये तो है छोटे बच्चों के लिए। और बड़े बच्चों के लिए क्या बनाना चाहती है, इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल वाली, बड़े बच्चों के लिए ये 60 डिग्री कोण है और 3 मीटर ऊंचाई वाली फिसल पट्टी बनाना चाहती है। तो ये तो है केस 1 और ये है आपका केस 2। ये ABC त्रिभुज है और ये है PQR। दोनों ही स्थिति में हमें फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी। ठीक है, तो पहले वाले केस में, पहले वाले चित्र में हम देखते हैं कि हमें कोण दिया है 30 डिग्री का और ये लंब है, हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। तो साइन 30 बराबर 1.5/x। साइन 30 का मान होता है 1/2। देखिए अब आपको मान तो शायद याद हो ही गए होंगे क्योंकि आपने इससे पहला वाला चैप्टर कर ही लिया है, और नहीं तो आपको टेबल बनानी तो आती है। और वैसे भी यही मान रिपीट हो रहे हैं, 30, 60 और 45 वाला। तो साइन 30 का मान है 1/2, x का मान आ जाएगा 1.5 × 2 यानी 3 मीटर। तो पहले केस में फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर होगी। इसी प्रकार सेकंड केस में अगर हम देखते हैं तो सेम है, यहाँ पर भी कोण है 60 डिग्री का और ये लंब है और कर्ण है, आपको y निकालना है। तो फिर से हम साइन 60 लगाएंगे और ये हो जाएगा 3/y। साइन 60 का मान होता है √3/2, 3/y। आपको y का मान निकालना है, तो √3y बराबर 6 हो जाएगा, 2 × 3। y का मान हो जाएगा 6/√3। नीचे आप परिमेय संख्या नहीं रखते हैं तो इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 6√3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2√3 मीटर। तो बड़े बच्चों की जो फिसल पट्टी है वो 2√3 की है और छोटे बच्चों की 3 मीटर की है। आपको अगर दिया है तो आप √3 का मान रख सकते हैं, वैसे आपको याद भी होना चाहिए √3 का मान होता है 1.732। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो देखिए भूमि पर ये बिंदु है, ये मीनार है, मीनार का पाद बिंदु मतलब मीनार का बॉटम से 30 मीटर की दूरी पे है। तो देखिए ये है आपका 30 मीटर की डिस्टेंस पर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से मीनार का शिखर देखा जा रहा है, तो दृष्टि रेखा हुई ये, क्षैतिज हुआ ये और कोण बन रहा है 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो देखिए ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत कर ही चुके हैं। तो 30 के हिसाब से ये दिया है परपेंडिकुलर और ये दिया है बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका होता है, tan 30 का, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो ये 1/√3 बराबर h/30। तो h हो जाएगा 30/√3, परिमेयीकरण करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 30√3/3, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 10√3 मीटर, या वैल्यू अगर लगाएंगे तो ये आ जाएगा 17.32 मीटर। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग
उड़ रही है। ठीक है, अब पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अब ये जो डोरी है पतंग की ऐसी होगी, इसको भूमि से बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यानी ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब डोरी तनी हुई है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये लंबाई आपको x ज्ञात करनी है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा 60 के हिसाब से ये क्या लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो लंब और कर्ण किसका होता है, साइन का। तो साइन 60 डिग्री बराबर 60 अपॉन x। साइन 60 का मान होता है √3/2, ये 60/x। √3x बराबर 60 गुणा 2, x बराबर 120/√3। ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, 120 √3/3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 40 √3 मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, इससे इतनी दूरी पर ये 1.5 मीटर टॉल लड़का खड़ा हुआ है, और जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अब वो किधर की तरफ जा रहा है, भवन की ओर, ऐसे जा रहा है भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखिए शुरू में उसका जो भवन के शिखर से कोण है वो तो 30 डिग्री है। अब देखिए ये वाला मान 1.5 हो जाएगा, टोटल भवन की ऊंचाई 30 है, तो ये बचा हुआ 28.5 हो जाएगा। अभी वो 30 डिग्री है, अब ये लड़का भवन की ओर चल के यहां तक आ गया है, यहां से उसकी दोबारा से उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको ये बताना है कि ये वाली दूरी कितनी है, कितना चला वो, मतलब ये वाली दूरी। क्वेश्चन तो समझ में आया होगा आपको, तो हल करते हैं इसको। इस दूरी को मैं x मान लेती हूँ, इसको y मान लेती हूँ। तो जो दूरी होगी ये y वाली दूरी हमें पता लगानी है। तो यहाँ पर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हो गए, एक तो मैं देखूंगी ABC और एक हो गया BCD। तो जब मैं ट्राइंगल ABC को देख रही हूं, पहले मैं DBC को देख लेती हूँ। तो DBC में देखिए tan 60 बराबर 28.5/x। tan 60 का मान होता है √3, आपको x का मान मिल जाएगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 28.5 √3/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 बार 9.5, ये आएगा 9.5 √3 मीटर x का मान। अब दूसरा जो त्रिभुज है वो कौन सा है, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC में देखिए वही है tan 30 बराबर 28.5। अब इसका जो आधार होगा वो पूरा AB हो जाएगा, और पूरा AB आधार का मतलब हुआ x प्लस वाई। यहाँ पर मैं x प्लस वाई लगा दूंगी, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 28.5 √3 हो गया। हमारे पास x का मान हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो हम लगा देंगे। तो y का मान आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, आंसर आएगा 19 √3 मीटर। तो वह भवन की ओर 19 √3 मीटर की दूरी चलकर गया है। देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन से शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी है।
तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल में था जिसमें कि एक मीनार पर झंडा लगा दिया था। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कि 20 मीटर ऊंचा भवन है, ये तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, इसके ऊपर एक मीनार लगी हुई है। मान लीजिए मीनार की जो ऊंचाई है वो h, ठीक है। अब भूमि के एक बिंदु से, भूमि से हम देख रहे हैं एक बिंदु से मीनार के तल और शिखर, तो पहले मीनार का तल हो गया ये और शिखर हो गया ये, तो मीनार के तल का जो कोण है वो तो है 45 डिग्री और मीनार के शिखर का जो कोण है वो है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको दो फिर से त्रिभुज मिल जाएंगे, एक तो मिल जाएगा ABC जिसमें कि कोण है आपका 45 और एक मिलेगा आपको ABD जिसमें आपका कोण है 60 डिग्री। तो उसके लिए पहले हम पहले वाले को देखकर ये मान निकालेंगे x। तो देखिए पहले हम त्रिभुज लेंगे ABC, इसमें tan 45 बराबर 20 बटे x लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान 1 होता है 20 बटे x, तो x का मान भी 20 मीटर हो गए, तो ये हो गया 20 मीटर। अब tan दूसरा जो त्रिभुज है हमारा त्रिभुज है ABD, इसमें कोण बना है 60 डिग्री और देखिए इसका जो लंब है वो कितना हो जाएगा h प्लस 20, क्या हो जाएगा h प्लस 20 बटे x। तो x का मान आप निकाल चुके हैं h प्लस 20 बटे 20, तो 20√3 बराबर h प्लस 20। h का मान अगर आप निकालेंगे तो h को हम यहीं छोड़ देते हैं, 20 को इधर ले आते हैं, तो 20√3 माइनस 20 कॉमन आ जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। आप √3 माइनस 1 का मान भी लगा सकते हैं, 1.732 माइनस 1 ये हो जाएगा 0.732 और इसमें आप 20 का गुणा कर सकते हैं। यदि नहीं दिया है तो यही चलेगा। देखिए 8वां प्रश्न है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो देखिए यहाँ पर जो पेडिस्टल है उसका मतलब है कि जो मूर्ति जहां पर रखी हुई है उसका तल वो भी कुछ ऊंचाई पर होगा। मान लीजिए ये है और ये पेडिस्टल है, ठीक है। इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति रखी लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मान लीजिए भूमि का ये बिंदु है और मूर्ति का शिखर है ये, इसका उन्नयन कोण है 60 डिग्रीज और उसी बिंदु से मतलब इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, अब या तो पेडिस्टल का शिखर बोल दे या फिर मूर्ति का तल है, उसका उन्नयन कोण 45 डिग्रीज है, ये 45 डिग्रीज है, ठीक है। आपको पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए इसकी ऊंचाई को हम h मान लेंगे, यहां पर त्रिभुज बन जाएंगे, दो त्रिभुज बने, एक आपका है ABC और एक आपका है ABD। ABC वाले त्रिभुज में 45 डिग्री का कोण है और ABD वाले त्रिभुज में 60 डिग्रीज का एंगल है और ये दूरी में x मान लेती हूँ, तो मुझे h निकालना है। तो पहले मैं त्रिभुज ABC में देखूंगी, त्रिभुज ABC में tan 45 बराबर h बटे x, tan 45 का मान 1 होता है, तो h और x यहाँ पर बराबर आ गए। अब आपका दूसरा त्रिभुज है ABD। अब दूसरे त्रिभुज ABD में कोण है आपका 60 डिग्री का। अब देखिए अगर मैं इस त्रिभुज ABD में देखूं तो लंब हो जाएगा ये पूरा BD जो कि H और 1.6 से मिलके बना है, तो हमारा लंब हो जाएगा H प्लस 1.6 और बटे x। तो मुझे h निकालना है, तो मैं x की जगह पर क्या रख सकती हूँ यहाँ पर h। तो tan 60 का मान है √3 h प्लस 1.6 अपॉन h।
h का यहाँ गुणा हो जाएगा, √3h बराबर h प्लस 1.6, √3h माइनस h बराबर 1.6, h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 1.6, h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, अपरिमेय संख्या है तो आपको इसका परिमेयीकरण करना है, मतलब आपको इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट के मल्टीप्लाई करने का उद्देश्य यही रहता है कि यहाँ पर ये a प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए, यानी आपके डिनोमिनेटर में कोई भी अपरिमेय संख्या नहीं रहे। और यहाँ पर ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटे √3 का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस 1, फाइनली 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0.8 बार, 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आपके पेडिस्टल की ऊंचाई होगी। देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज 9.1 के हमने 8 क्वेश्चंस तक इस वीडियो में कर लिए हैं और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। आप इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि 8 क्वेश्चंस तक उन्नयन कोण वाले क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और अवनमन कोण वाले क्वेश्चंस आगे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आगे प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज को। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।